4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद से एक बार फिर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला है। देवेंद्र फडणवीस के मंत्री पद से मुक्त करने की मांग को संजय राउत ने नौटंकी करार दिया और महाराष्ट्र में भाजपा के खराब प्रदर्शन के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। अगर शिवसेना नहीं होती महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे नहीं घूमते महाराष्ट्र में, तैयारी नहीं करते, तो ये सीटें आती। हम बोलते कि मोदी हार गया, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। ऐसी नौटंकी राजनीति में होती है। मोदी जी भी इस प्रकार की नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भागते हैं, कभी बैठते हैं। उनके चेले हैं ये सब। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित होने के बाद शुरू बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया कि सही समय आने पर केंद्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा कि ये सब नौटंकी है जो राजनीति में बहुत आम है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी नाटक करते हैं। ऐसी नौटंकी राजनीति में होती है। आपके साथ ही मोदी साहब ने बयान दिया, राउत साहब। मोदी जी भी इस प्रकार की नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी भागते हैं, कभी बैठते हैं। उनके चेले हैं ये सब। महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप को नकारा है। आपने यहाँ तक कह दिया और कि फडणवीस के सहारे। मेरा एक जवाब पूरा हो। और ये बात ऐसी है कि महाराष्ट्र के राजनीति के विलन अगर कोई होंगे तो देवेंद्र फडणवीस है। देवेंद्र फडणवीस की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की दुर्गति हुई। जिस प्रकार से बदले की राजनीति, छल कपट की राजनीति, इस राज्य में महाराष्ट्र एक सभ्यता और संस्कार की राजनीति करने वाला राज्य हमेशा रहा। लेकिन उसमें जहर मिलाने का काम अगर किसी ने किया होगा वो देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है और उसकी कीमत चुका रहे हैं। इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ लोग योगी जी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फीलिंग्स है कि योगी जी को हटाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। हम सभी हमेशा योगी जी को यानी बाबा जी को प्रणाम करके आए हैं। उनका पार्टी का अगर मामला है तो उनका मामला है, लेकिन हम हमेशा उनका आदर करते आए हैं। वहीं आगे बोलते हुए संजय राउत ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी जी ने सत्ता में रहते हुए सभी राजनीतिक और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम किया है। मोदी जी सत्ता में रहते हुए मोदी शाह जी ने संघ को भी खत्म करने का काम किया ना। संघ का महत्व कम करने का काम, ये सब तो हमारे सामने हुआ है। सभी संस्थाएं, चाहे राजनीतिक, संवैधानिक, सभी इंस्टीट्यूट को खत्म करने का काम मोदी जी ने किया है। और ये 2019 में सबसे पहले बोलने वाले चंद्रबाबू नायडू थे। चंद्रबाबू नायडू ने ये तक कहा था उस वक्त कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम में मैनिपुलेशन करके हमको हराने की कोशिश कर रही है और उसके पीछे मोदी और शाह है। ये चंद्रबाबू जी का आरोप था उस वक्त, और चंद्रबाबू जी उनके साथ है। हमारी उनको शुभकामनाएं। गौरतलब है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों की घोषणा हुई, जिसमें एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। बीजेपी के प्रतिनिधित्व वाली एनडीए जहां 293 सीटें पाकर एक बार फिर जीत हासिल कर चुकी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के हिस्से में कुल 234 सीटें आई हैं। फिलहाल जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी 9 जून को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।